पे जीतने की कोशिश ही नहीं की। मतलब अगर आप रदरफोर्ड और हार्दिक पांड्या का हटा दो तो क्या मुंबई इंडियंस ने पूरा जोर लगाया वो आरसीबी को हरा दे। वह स्टेटस कहते हैं कि आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 18 रनों से मैच हरा दिया। आरसीबी ने 240 रन बनाए, मुंबई इंडियंस जो है वो 222 बनाती है। आरसीबी ने 5 विकेट की चैंपियन को बीते 8 मुकाबलों में 6 बार हराया है। वो राइवलरी होती थी जो अब नहीं दिख रही है। अब आज के इस मैच में मेरा सवाल यह है कि क्या मुंबई इंडियंस लड़कर हारे या क्या मुंबई इंडियंस कागज पर बहुत बड़े फेर लेकिन गेंदबाजी में ढेर। क्योंकि मुंबई इंडियंस की अगर आप टीम देखो तो आपको दिखाई पड़ता है कि आपके पास रियान रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा जैसे ओपनर है, तिलक वर्मा जैसे प्लेयर है, सूर्य कुमार यादव है, आपके पास हार्दिक पांड्या है, रदरफोर्ड है, नवंदीर है, सेंटनर है। बैटिंग 8 नंबर तक जाती है, गेंदबाजी में भरे पड़े हैं भाई साहब। आपके पास दीपक चहर हैं जिन्हें आप खिला नहीं रहे हैं। शार्दुल ठाकुर खिलाना था, आपके पास ट्रेंट बोल्ट, आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आपके पास सेंटनर है, आपके पास बहुत सारे बॉलर है। बट टू थैंक्स कि सब कुछ कागज के फेर नजर आ रहे हैं। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जसप्रीत बुमराह ने बीते 4 मैचेस में एक भी विकेट नहीं निकाला। वह इकोनॉमिकली रहे और आज थोड़े महंगे भी साबित हुए हैं बट विकेट नहीं निकाल रहे हैं। बस T20 में बिना विकेट निकाले आप क्या करोगे। दीपक चहर गायब हो गए हैं, ट्रेंट बोल्ट ऐसा लगता है कि पिक जा चुका है, सेंटनर उतने इम्पैक्टफुल नहीं हो रहे हैं और बैटिंग की जहाँ तक बात करें तो ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस जो नए जमाने क्रिकेट है उसके मैच नहीं कर पा रही है। क्योंकि यही से निकलकर टिम डेविड ने बताया कि किस तरह क्रिकेट खेली जाती है। वह क्रिकेट जो रजत पाटीदार ने आज खेली मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने। मुंबई इंडियंस के जज्बे से मुंबई नहीं खेल रही है। रजत पाटीदार 11 गेंदों पर 40 रन बनाए थे और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव जब 150 प्लस रन चेस करना था तो वो 2-3 रन 4 रन ले रहे थे। मतलब हर बार T20 में 4 का स्ट्राइक रेट तो बुरा नहीं होता है, कई बार 150 का स्ट्राइक रेट भी बुरा होता है। क्योंकि जब आपको 241 रन बनाने हो तो आप इस तरह की पारियां नहीं खेलते जो पारी आज सूर्य कुमार यादव ने खेली। रियान रिकल्टन ने शुरुआत की, अच्छा किया, तेज पारी है, लेकिन फिर पावर प्ले के बाद उनके बल्ले से भी रन नहीं आया। कुणाल पांड्या के आते ही वो अपरफ्त हो गए हैं। रिक्स डर फलाम को भी वो पिक नहीं कर पाए। रोहित शर्मा चोटिल हो गए के चले गए। विराट कोहली और रोहित दोनों एक के लिए अच्छा नहीं था। दोनों शायद उम्र के साथ धीरे धीरे T20 में कमजोर भी पड़ रहे हैं। क्योंकि वह नई जनरेशन व क्रिकेट जो विभव सूर्यवंशी खेलते हैं, प्रियांश आर्या खेलते हैं, वो क्रिकेट जो अभिषेक शर्मा को हमने कहीं कहीं देखा है या रजत पाटीदार, टिम डेविड खेलते हैं, वो क्रिकेट मुंबई इंडियंस खेलते नजर नहीं आई। आखिरी में सिर्फ रदरफोर्ड ने कोशिश की और इसलिए शायद यह 2022 रन कम होकर भी यह हार मुझे पर्सनली चुभ रही है। क्योंकि यह मैच जीता जा सकता था। 18 रन से जीत जो है यह मुंबई इंडियंस को परेशान करना चाहिए। क्योंकि यह मैच मुंबई इंडियंस का होना चाहिए था। इस पिच पर यह रन चेवल था। पहली नज़र में जो देखेगा वह शायद यह कह सकता है कि आरसीबी ने बहुत रन बनाए, लेकिन जिन्होंने पूरा मैच देखा वह जानते हैं कि आरसीबी 15, 20, 25 रन कम रह गई थी। क्योंकि रजत पाटीदार ने जब पिक खेल रहे थे तो पल को लग रहा था कि क्या मैंने पौने 300 आज बन सकता है। क्योंकि इस वक्त आतिशबाजी लग रही थी। फिलिप्स ने जो बल्लेबाजी की थी वो आतिशबाजी अलग थी और फिलिप फॉल्ट और पाटीदार वाली बल्लेबाजी जो है वो मुंबई इंडियंस को किसी ने नहीं की। रदरफोर्ड किस्मत अच्छी थी कि वो आज बचे। बटगन क्वेश्चन यह है कि क्या सीन चल रहा है। आप आरसीबी की क्रिकेट देखिए। आरसीबी ने अपने क्रिकेट को यहाँ से यहाँ पहुँचाया और आप एफआरएच के सामने देखिए। 15 ओवर में 4 गेंद 203। सीएसके के सामने 20 ओवर में 250 रन और राजस्थान के सामने 20 ओवर में 201 रन। यहाँ पर 201 कम लग रहे हैं, वहाँ कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वह 80-85 रन 6 विकेट 7 विकेट गिरा थे। और अब एमआई के सामने 240 रन आरसीबी फिलहाल वो और टीम बन चुकी है जिसे पहली बॉलिंग या पहली बैटिंग से फर्क नहीं पड़ता तो उनके लिए बहुत वो नहीं है। उनका फार्मूला सिंपल हो गया है कि वो आप पहले बैटिंग करने आओगे तो आपको 250 मारने होंगे
हम पहले अगर बैटिंग करने आते हैं तो बॉलिंग करने आएंगे तो आप जितना बनाओ हम उसे चेस कर लेंगे। अगर और इसलिए क्योंकि वह इंटेंट के साथ खेल रहे थे। सिवाय विराट कोहली का आज बाकी सभी प्लेयर ने इंटेंट जबरदस्त दिखाया। अब बैटिंग देखिए, आरसीबी का 36 गेंदों पर 78 रन प्ले फट के थे। दैट वाज अ गुड इम्पैक्टफुल हिटिंग थी। मतलब मिचेल सेंटनर को एक ही ओवर में 3 जड़ा जिस तरह से धुआं धुआं कर दिया था, उसके ऊपर आज बॉलिंग चेंज भी अच्छी नहीं थी। हार्दिक पांड्या के मतलब एक ओवर में ही यहाँ पर पाटीदार आते हैं और बॉलिंग लगा दी जाती है। एक स्पिनर को वो इम्पैक्टफुल नहीं थे। अपने आपने उनको लगाया, उनको फेंटे पड़ गए। विराट कोहली आज चोटिल थे तक में थे, फिर भी उन्होंने 38 गेंदों में 50 रन ठोक दिए। चलो, एक प्लेयर अगर आगे आगे पीछे पीछे अच्छे खेलने लगता है तो फिलहाल आरसीबी में सबसे कमजोर कड़ी जितेश शर्मा नजर मुझे आए। मतलब जितेश ने 9 गेंदों पर 10 रन जो उन्होंने बनाए, अगर यही 9 पे 27-28 होते तो शायद वो 260 के पार भी होते। जितेश शर्मा ने फिनिशर के तौर पर डिसअपॉइंट किया। अदरवाइज टीम डेविड फॉलो गेंदों पर 34 रन डेड पार्टिकल एक टेम्पे में कह रहा था कि पौने लग रहे हैं, तो यह 240 रन जीतने वाले थे। लेकिन फिर भी उनकी बैटिंग देखिए, 22 गेंदों में 37 रन रिकल्टन। रोहित शर्मा 13 गेंदों पर 19 रन। वह इंटेंट नहीं दिखा दिया, जीतने वाले थे। फिर भी सूर्य कुमार यादव जानते थे कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। 22 गेंदों पर 33 रन रियल डिसअपॉइंटिंग। तिलक वर्मा ने तो अपने आप को एक डिसअपॉइंटमेंट बना चुके हैं आईपीएल में यार। मतलब मैंने तिलक वर्मा को बहुत हाई रेट किया हमेशा, लेकिन 50 प्लस मैचों में के बाद भी अगर आपके पास आईपीएल में एक भी मैच जीतने का क्रेडिट नहीं है तो आपने एक ऐसा भी मैच नहीं जिताया है जो प्लेयर ऑफ द मैच आप नहीं बने। इट्स वाज ए सीरियस क्वेश्चन। मतलब आज मेरे मन में यह क्वेश्चन क्या है, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की जगह टीम इंडिया में बनती है? अगर दिल से पर हाथ रखकर कहूँ तो शायद नहीं बनती है, क्योंकि जगह तो जो है वो पाटीदार या फ्रेफेयर जैसे बल्लेबाजों को बनती है। टू ऑनलाइन मतलब आज जो क्रिकेट चल रही है उसमें तिलक वर्मा और सूर्य दोनों की जगह नहीं बनती है। सूर्य सिर्फ टीम में इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वह कैप्टन है, और मुझे लगता है कि इस फॉर्म के सहारे शायद अगले साल में सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस ना करे। इस फॉर्म के सहारे मुझे लगता है कि शायद मुंबई इंडियंस अगर उन पे तौबा कर ले अगले साल, मैं हैरान नहीं होऊंगा। मुंबई इज नोन फॉर ए ब्रूचल डिस्काउंट मार्केटिंग। तो अगर आप को बदलने नहीं है तो शायद बदल देंगे आप अपने आप को। यही कहानी उनकी बॉलिंग की भी है। मतलब आप बॉलिंग देखो तो सेंटनर, हार्दिक, बुमराह 4 बॉलर इस सीजन 41 रन में 409 रन दे चुके हैं। अगर केवल 5 विकेट 409 रन पर 5 विकेट दौड़ लुक हो चुकी है आपकी बॉलिंग। तो कहते हैं 409 रन पर 40 ओवर में बुमराह विकेट ले रहे हैं। 16 ओवर में गेंदबाजी करने के बाद भी बुमराह विकेट ले रहे हैं। मतलब बुमराह वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा उन्होंने किया था, बट यहाँ पर शायद वह जोर नहीं दिखा पा रहे हैं या लगाना नहीं चाह रहे हैं। हार्दिक पांड्या का कम्पिटिटिव पूरा जोर नहीं आ रहा है, पता नहीं। और बुमराह बहुत इकोनॉमिकली भी नहीं है। पंजाब के सामने 40 रन, डीसी के सामने इकोनॉमिकली थे 4 ओवर में 21 रन, आज भी इकोनॉमिकली और ठीक है, इकोनॉमिकली है ठीक है। 4 ओवर में 35 रन आज भी मान लेते हैं कि इकोनॉमिकली थे, बट विकेट लेफ्ट होना बुमराह का मुंबई इंडियंस को टीम को जो टॉप ऑर्डर में विकेट लेना जानते थे वो पहले ओवर में आकर विकेट निकालना। ट्रेंट बोल्ट 2-2 विकेट निकालते थे। अब ट्रेंट बोल्ट को भी देख के दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं लोग, दौड़ा दौड़ा के मारते हुए। जो एमआई को क्वाड फक्ड कहते थे वो आई या क्यों हो रहा है। मतलब मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आरसीबी रन कम बनाए। पहले 14 ओवर में 183 रन थे और वो फिर भी 83 रन में भी आप सोच लो कि 36 गेंदों पर विराट कोहली के 50 है, यानी 6 ओवर में हटा दो तो यदि ओवरों में 50 रन या हटा दो अगर आप, तो या सोचो कि 8 ओवर में उन्होंने 140 से 130 रन मार दिए थे और अगले 6 ओवर में भी केवल 57 रन थे। यानी मुंबई का एक कमबैक हुआ था जो आखिरी में हुआ था, बट पता नहीं मैकडो ने 1-2 जगहों पर गलत किया। हालांकि हार्दिक पांड्या वाली टॉप क्लास, मतलब हार्दिक पांड्या बॉल से भी जबरदस्त है और बैट से भी जबरदस्त है, अच्छा खेला, बट बुमराह का विकेट ना ले
मुझे फक करता है, क्योंकि फफंग सिंह अगर 2 विकेट निकाल रहे हैं तो बुमराह का बनता है, बट नहीं बना। सिर्फ एक रदरफोर्ड ने, जिन्होंने आखिरी 31 गेंदों में 71 रन बनाए जबरदस्त बल्लेबाजी की, वह एक बहुत अच्छी पारी थी, जिसे देखकर मुझे लगा यार काफी क्लोज गए हैं, लेकिन इतना क्लोज जाकर भी हारे, क्योंकि ऊपर किसी का इंटेंट नहीं था इस मैच में। और बहुत सारी चीजें थी, जैसे एक कुणाल पांड्या की तारीफ करना चाहूंगा। कुणाल पांड्या ने बहुत सही समय पर अच्छी गेंदबाजी करके जो ब्रेक लगाया, वो पहले 3 ओवरों में मुंबई ने अच्छी शुरुआत की थी, फिर वो जो ब्रेक लगाया था कुणाल पांड्या ने, भाई साहब बोनफर मारता हुआ बंदा है यार। एक जो जोफ्रा कुणाल बनकर आए हैं यहाँ, दोनों भाई पापा उनके इंडियन थे, लेकिन ना इनके अंदर इंडियन होने के बावजूद वेस्ट इंडीज वाले जिन पर कैरी वाले जैसे करते थे वो, बट फ्रॉम द लुक ही क्लास अपट। बहुत अच्छी गेंदबाजी कुणाल पांड्या में की थी, आज बहुत अच्छी बाजी की थी। मतलब कि 240 प्लस होने के बाद भी अगर आप इकोनॉमिकली है तो आप जबरदस्त कर रहे हैं। हालांकि कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के बीच क्या सब सही नहीं है यह सवाल। कुणाल पांड्या वाज वेरी एग्रेसिव, तो हार्दिक पांड्या मुंह में बंफर मारना के बाद उनका फन जिसमें बहुत ज्यादा जोश दिखा रहे थे। आई डोंट नो ग्रेट टुडे डीप, बट ऐसा लग रहा है कि शायद मामला गड़बड़ा यहाँ जबरदस्त। दोनों भाइयों की बात नहीं हो रही थी, फैमिली वाले कहानी जो भी रही और फिलहाल निशान पर इस मैच में रहा। वो ग्लव्स को लेकर हार्दिक पांड्या को ग्लव्स चेंज करने के लिए अंपायर ने दिया, दिल्ली वाले ने यह कह दिया कि भाई साहब हमको नहीं दिया है, या दिया। 2 बार दौड़ा कर यह मुंबई इंडियंस वाले मैचेस को एम्पायरिंग इजी क्यों जाती है। मतलब क्या बात होगा कि उनके लिए इजी करते हुए हमारे लिए नहीं करते हो, मतलब ये आप अपने आप को फन बटो। मुंबई इंडियंस कागज पर फिर जमीन का ढेर, यह बात कुछ सालों में हुआ है। आखिरी के 8 मैचों में देखो, आरसीबी जीती, फिर एक बार मुंबई ने जीती थी, फिर आरसीबी ने जीती। मुंबई इंडियंस अब दोबारा आरसीबी को जमाने में अलग थे, अब आरसीबी के सीएसके और एमआई वाले मजाक उड़ाते थे। मतलब अगर आप देखोगे तो मुंबई कम्पिटिटिव में वैसे आरसीबी वन खड़े में रोहित शर्मा के 2 और में सिर्फ एक ही मैच वो हारे थे। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक ही जीते हैं। यह कहानी अपने आप में बताने वाले काफी है कि पिछले बार आरसीबी 12वीं बार जीती थी, फिर बार आरसीबी 18 बार जीती है, लेकिन आरसीबी बार डिस्पॉइंटिंग पूरे मैच में वो देवार डिमोनेट नहीं कर रहे थे, जो डिस्पॉइंटिंग इंटेंट के साथ नहीं आए थे। वो जो इंटेंट 3 नंबर पर आकर पाटीदार ने दिखाया, वो इंटेंट यहाँ पर सिर्फ हार्दिक पांड्या और रदरफोर्ड ने दिखाया, बाकी नहीं था। और 15 साल के बाद इसी वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि बैक टू बैक मैचेस हार रहे हैं। आरसीबी सॉलिड टीम है भाई, कह रहा हूँ। आरसीबी और पंजाब न्यू सीएसके एमआई, आरसीबी पंजाब दियर न्यू सीएसके एमआई, जो डिमोनेशन था सीएसके एमआई का, वो अब इनका दिखने लगा है तगड़ा वाला। और आरसीबी को देखने के बाद फारज को या 6 विकेट से सीएसके को 43 रनों से, एमआई का 18 रनों से 4 विकेट से 3 जीती उनकी हुई है, और एक मैच में हारे हैं आरआर से। डेट वाज इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑफ हार गए थे। मतलब कमाल था, बट कुणाल पांड्या तारीफ करनी चाहिए एमआई के सामने, वो हमेशा अच्छा करते हैं। एमआई उनकी पुरानी टीम थी, पिछले साल भी जब आए थे तो वह 4 ओवर में 45 रन देकर 4 विकेट निकाले थे, तो रन खाए थे लेकिन 4 विकेट भी निकाले थे। जिस तरह से वह आरसीबी की जीत गई थी, और आज बार केवल 1 विकेट निकाला सूर्य कुमार यादव का। हालांकि वो ना कि निकाल तो भी बढ़िया था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जितनी देर तक रहते उतनी मजे में रहते हैं आरसीबी, बट 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिए। अगर आप 250 के आस-पास चेस कर रहे हैं तो 26 रन दे रहे हैं, और उसको थिंक एज गुड प्लेयर। पूरे सीजन में भी अच्छा किया उन्होंने। ओवरऑल 3 सीएसके के सामने 3 ओवर में 2 विकेट 36 रन देकर, आरआर के सामने जहां पर पिटे थे वहां पर 4 ओवर में 2 विकेट 30 रन देकर, और आज फिर 4 ओवर में 1 विकेट 26 रन देकर, जो गुड प्लेयर। और आज इम्पैक्ट सीन था, वो था रोहित शर्मा और विराट कोहली का बाहर जाना। मतलब कि डिफरेंट, मतलब विराट कोहली का डगआउट में बैठे रहना, रोहित शर्मा कुणाल पांड्या पर बैट छोड़कर यहाँ नॉकआउट में। गुड इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए दोनों हमारे लिए लेजेंड्स हैं, और जो बूढ़े हो रहे हैं अब बूढ़े ही रह रहे हैं, 35-37 साल के हो गए। T20 क्रिकेट में काफी अपडेट भी हो रहा है। अब इन दोनों को वैसी अपडेशन नहीं हो रही है, वो
जो फ्री अभिषेक शर्मा बाकी जो बच्चे कर रहे हैं, पाटीदार कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है लोगों पे। मतलब उस समय डीप साइड में मत हो रही है। 250 प्लस स्क्वायर क्या रोहित शर्मा चेप कर पाएंगे? मतलब मैंने रोहित को देखा 30-35 गेंदों पर तबाही मचाते हुए, बट शायद वो गुजरे जमाने की बात है। शायद आए हुए वाडीज को दोबारा करे, वो बड़ी पारी खेले, बट प्रेफर सिचुएशन में पारी अभी नहीं है। नजर आ रही है कि एडवांस डिसअपॉइंटिंग वो पारी जो पाटीदार ने खेली। पाटीदार ने जो खेला आज वो डरावना था। एक पल को तो लगा कि 12 गेंदों पर 50 रन मार देंगे, लेकिन 11 गेंदों पर वो 46 रन थे। एक चाहिए था और पाटीदार ने डरावना मार रहा था भाई। फारज के सामने 12 गेंदों में 31 रन, सीएसके के सामने 19 गेंदों में 48 रन और आर के सामने 40 गेंदों पर 63 रन और अब 20 गेंदों पर 53 रन। 4 मैचों में 195 रन, 65 का एवरेज, 214 का स्ट्राइक रेट है। दैट फॉर फॉकिंग ही इज बॉलिंग। विराट भाई के रन भी बट आज इंटेंट नहीं था। 18 पे 28 पे फॉलो पे 32 पावर प्ले में ताकि इज गुड फैक्टर पावर प्ले में और थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। खैर विराट कोहली इतना बड़ा स्टेट है कि उनका बड़ी हिस्ट्री रही है, वो भी करते हैं ना कि कुछ स्टेटस बना लेते हैं। आज भी बने विराट कोहली के पहले प्लेयर बने जिन्होंने 10,000 रन बनाए मुंबई के सामने। बट आज का मैच फ्लिपफॉल्ट के लिए जाना जाता है। फ्लिपफॉल्ट बहुत लोग थे कि बेथल को टीम में शामिल करने के लिए जोर लगा रहे थे और फ्लिपफॉल्ट को बाहर बिठाने चाह रहे थे, लेकिन काफी ऑफिशियल्स ने ठीक कहा था कि इट्स हाई टाइम पे आप फिलिप को बाहर नहीं भेजो और बेथल आ जाएगा। आज फ्लिपफॉल्ट ने बताया कि कैसे खेलते हैं। 36 गेंदों पर 78 रन कमाल की पारी खेली थी। मतलब पावर प्ले में 71 रन और अब